वी अपनी बात कंप्लीट करता है और कहता है कि अभी हमें ट्रैकर एक्टिवेट करना चाहिए। वी वहाँ से उठता है और कहता है गाइस तुम लोग नहीं चलोगे साथ में। तो जंगकुक कहता है हाँ मैं चल रहा हूँ, तुम लोगों ने आना है तो जल्दी आ जाओ। सारे वी के पीछे चलने लग पड़ते हैं। वी एक रूम में जाता है जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स पड़े हुए थे। वो रूम हैकिंग रूम लग रहा था। वी वहाँ पे एक कंप्यूटर के पास जाता है और बैठ जाता है। वी वहाँ पे जिमिन का ट्रैकर एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, बट वो ट्रैकर एक्टिवेट नहीं हो रहा था। तो वी कहता है लगता है जिमिन बेहोश है, जिसकी वजह से उसका ट्रैकर एक्टिवेट नहीं हो रहा। हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। शुगा क्या तुम थोड़ी देर यहाँ पे रुकोगे ताकि जिमिन का ट्रैकर एक्टिवेट हो जाए। ऑन द अदर हैंड वो लड़की जैक्सन के रूम में जाती है और कहती है कि जैक्सन देखो, जिमिन को तो हम ले आए और तुमने जैसे सोचा था वैसे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिमिन तो वाकई वी को मारने वाला था। जैक्सन स्माइल करता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि हम जिमिन को वेपन की तरह यूज़ करेंगे, अब उस पर काम करने का टाइम आ चुका है। ऑन द अदर हैंड जिमिन एक रूम में होता है जहाँ पे वो बेहोश होता है और वो बेड पे लेटा हुआ होता है। इतने में उसकी आंख खुलती है और उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जिमिन आसपास देखता है और देखता है कि वो उसका रूम नहीं है, लेकिन जिमिन को फिर याद आता है कि वो उसको जैक्सन ने बेहोश कर दिया था। जिमिन वहाँ पे स्माइल करता है और उठता है और आसपास देखता है, वहाँ पे कुछ नहीं होता। इसलिए जिमिन बाइक की तरफ निकलता है। ऑन द अदर साइड वहाँ पे वी की तरफ ट्रैकर एक्टिवेट हो जाता है। वी अभी वहीं मौजूद था और बाकी सारे लोग भी वहीं मौजूद थे। शुगा कहता है वी ट्रैकर एक्टिवेट हो गया है। वी कहता है ठीक है, अब इसका वॉल्यूम फुल कर दो, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। वो लोग वहाँ पे सुनते हैं कि जिमिन अपने रूम से बाहर निकलता है और बाहर निकल के आगे कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहा होता है कि इतने में उसको बैम बैम टकरा जाता है। इतने में जिमिन कहता है तुम क्या अंधे हो गए हो, तुम्हें नज़र नहीं आता कि यहाँ पे कोई है। तो बैम बैम कहता है और जिमिन काफ़ी टाइम बाद में ले बैम बैम जिमिन को सेक्सुअली टच करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में जिमिन उसको नीचे की तरफ गिरा देता है और उसके मुंह पे पंचेस मारने लग पड़ता है और जिमिन उसको बहुत बुरी तरीके से मार आता है। इतने में बोगम और जैक्सन भी वहाँ पे आ जाते हैं। जैक्सन जिमिन और बैम बैम को साइड पे करते हैं और कहते हैं जिमिन तुम अपने होश में आओ, तुम ये क्या कर रहे हो। तो जिमिन कहता है इसने जो मेरे से पास्ट में किया मैं इसको कभी नहीं माफ़ करूँगा, बल्कि अभी मेरा इससे बदला रहता है। तो जैक्सन कहता है जिमिन ये हमारे साथ है, तुम्हें अब इससे बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिमिन उसकी तरफ गौर से देखता है और जैक्सन बैम बैम अपना मुँह वहाँ कर लेता है। इतने में जैक्सन कहता है कि जिमिन चलो अभी हमें बात करनी है। तो जिमिन वहाँ पर कहता है कि इसके साथ मैंने कोई बात नहीं करनी। तो जैक्सन कहता है नहीं, हमें इसके साथ नहीं बल्कि मिलके कुछ बात करनी है। इतने में जिमिन कहता है अच्छा ठीक है चलो, लेकिन मुझे एक काम है। तो जैक्सन कहता है क्यों, तुम्हें क्या काम है। तो जिमिन कहता है मुझे अभी बाहर जाना है। तो जैक्सन कहता है कि नहीं जिमिन, पहले हम लोग बात करेंगे और फिर तुम्हें जिधर जाना हुआ चले जाना। ऑन द अदर हैंड शुगा और वी और सारे ये बात सुन रहे थे। इतने में शुगा स्मर्क करता है और कहता है कि इस बैम बैम के साथ ऐसे ही होना चाहिए। इतने में वी कहता है जिमिन तुम मेरे सारे बदले लेना। जंगकुक कहता है मुझे अब डर लग रहा है क्योंकि जिमिन पे वो शक ना कर लें, क्योंकि जिमिन वो बाहर जाएगा तो यकीनन वो स्पाई करने के लिए कोई ना कोई उसको भेजेगा। तो तो वी कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम ज़रा देखते जाना। इतने में वो जैक्सन जिमिन को लेके एक रूम में आता है और कहता है गाइस सारे बैठ जाओ। जिमिन और बोगम बैम बैम और जैक्सन और वो लड़की बैठ जाते हैं। इतने में जैक्सन कहता है जिमिन अब तुम मुझे क्लियरली बताओ हुआ क्या था और तुम वी से क्यों इतना बदला लेना चाहते थे और वी को क्यों मारना चाह रहे थे। इतने में जिमिन कहता है उसके डैड ने मेरे डैड को मारा है, जिसकी वजह से अब मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। इतने में जैक्सन कहता है कि तुम्हें कैसे पता, लेकिन तुम्हारी डैड की डेथ तो पहले ही हो चुकी थी वी के पैदा होने से पहले। तो वो कहता है कि इन्होंने मुझे इतने साल धोखे में रखा सिर्फ इस वजह से। इतने में बोगम कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे डैड को इन्होंने मारा है। तो जिमिन कहता है क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो जैक्सन कहता है तुम मुझे क्लियरली बताओ कि हुआ क्या था और तुम्हें पता कैसे चला। जिमिन वहाँ पे बैठा हुआ चुप हो जाता है। इतने में शुगा कहता है ऑन द अदर साइड शुगा कहता है कि मुझे लगता है अब जिमिन अपनी क्या स्टोरी बताएगा, कहीं जिमिन पकड़ा ना जाए। वी स्मैक करता है और कहता है तुम ज़रा सुनते जाना। इतने में जिमिन चुप होता है और कहता है कि एक दिन मैं ज़रा मिस्टर किम के ऑफिस जा रहा था
तो ऑफिस में मैं जब पहुंचा तो मिस्टर किम की सेक्रेटरी ने कहा कि वो मिस्टर किम को बुला लेंगी। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अभी चली जाओ, मैं खुद चला जाऊंगा अंदर। तो उसने कहा कि मिस्टर जॉन आए हुए हैं, इसलिए मैं भी खुशी खुशी वहाँ पे जाने लगा कि मैं अंकल से भी मिल लूँगा। मैं ऑफिस में पहुंचा तो वहाँ पे मिस्टर किम नहीं मौजूद थे, इसलिए मैं उनके ऑफिस में जाके सारी फाइल्स वगैरह रख दी और वहाँ पे बैठ गया था। इतने में मिस्टर किम और मिस्टर जॉन बात करते करते ऑफिस के पास आए थे और मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, जिसकी वजह से मैं उनकी बातें सुन रहा था। मुझे कुछ सस्पिशियस लगा, इसलिए मैं जाके उनके ऑफिस में छुप गया था और मैंने वहाँ पे सुना वो कह रहे थे कि मिस्टर किम और मिस्टर जॉन आपस में बात कर रहे थे कि उन्होंने मेरे डैड को मिलकर मरवाया था, सिर्फ इस वजह से कि वो माफिया वर्ल्ड से निकलना चाहते थे और अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो माफिया वर्ल्ड छोड़ दें और मिस्टर किम को ये डर था कि वो कहीं किसी को बता ना दें या फिर वो उनको पकड़वा ना दें, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे डैड को मरवा दिया था और वो मेरे डैड के सारे बिजनेस पे कब्जा भी करना चाहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे बगैर वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि उनका अपने भी कोई चाइल्ड नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे भी अडॉप्ट कर दिया और मेरे डैड के बिज़नेस पे भी कब्ज़ा कर लिया। और मुझे सारी ज़िंदगी ये लगा रहा कि वो मेरे डैड का वादा पूरा करना चाहते थे। जैक्सन वहाँ पे चुप होता है और सोचने लगता है, इसको तो ऐसा लग रहा है कि इसके डैड को मिस्टर किम ने मरवाया। लगता है मिस्टर किम भी मिस्टर पार्क को मरवाना चाहते थे, लेकिन मैंने ये काम कर दिया, उनका भी काम हो गया, कोई बात नहीं। अब मिस्टर किम आपकी बारी है। ऑन द अदर साइड वी स्माइल करता है और कहता है, मेरा भाई तो कहानियाँ बनाने में एक्सपर्ट है, वैसे भी गया किस पे है ये। मिस्टर किम वहाँ पे कहते हैं, वी ये मजाक का टाइम नहीं है। जिमिन के अगर हल्की सी भी उनको भिनक पड़ गई कि जिमिन एक्टिंग कर रहा है तो जिमिन को वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। वी कहता है, अभी इनको करने दो, जो प्लान करते हैं, अभी हम लोग सारी रिकॉर्डिंग्स इनकी सुनेंगे और उसके बाद लीगल थ्रू इनको पकड़ लेंगे। मिस्टर जॉन कहते हैं कि हमें ये जल्द से जल्द करना चाहिए, नहीं तो जिमिन की जान खतरे में है और जिमिन जितने टाइम तक वहाँ रहेगा उतने टाइम इसकी जान खतरे में रहेगी। वी कहता है कि ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, और हाँ शुगर तुम ज़रा यहीं रहना और इनकी सारी बातें सुना, और अगर इसका ट्रैकर बंद होता है तो वो भी मुझे इन्फॉर्म करना। अगर इसका ट्रैकर बंद होता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शुगर कहता है ओके ठीक है, मैं यहीं रहूँगा। इतने में अदर साइड से आवाज़ आती है। जिमिन बैम कहता है कि जिमिन अब तुम अपने रूम में जाओ और हम लोगों को बात करनी है। जिमिन ऊपर उठता है और कहता है कि तुम मेरे लगते कौन हो जो मुझे ऑर्डर दे रहे हो। जिमिन इतने में उठता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जैक्सन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर मैंने किसी के ऑर्डर्स पे चलना है तो मुझे अपने साथ मत मिलाओ, क्योंकि मैं ऑर्डर्स पे चलने वाला नहीं हूँ। मैंने आज तक मिस्टर किम की नहीं सुनी तो तुम्हारी क्या सुनूंगा। जैक्सन कहता है कि बैम तुम चुप कर जाओ, तुम इसको ऑर्डर नहीं दे सकते, ये अपने ऑर्डर्स पे खुद चलता है। इतने में बैम उठता है और जिमिन के पास आता है और कहता है कि जिमिन देखो तुम हमारे साथ काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हें हमारे अंडर काम करना चाहिए। जिमिन वहाँ पे बैम को धक्का देता है और बैम साइड पे गिरता है और जिमिन चिल्लाता है, तुम होते कौन हो मुझे बताने के लिए। मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम लोगों ने मुझे ऑर्डर देने हैं तो मुझे अपने साथ मत मिलाओ, और अगर तुम लोगों ने मुझे अपने साथ मिला ही लिया है तो मुझे ऑर्डर देने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं किसी के बाप की नहीं सुनता। ऑन द अदर साइड शुगर स्मैक करता है और कहता है लड़का सैवेज तो है। इतने में शुगर आहिस्ता से कहता है, जिमिन अब तुम्हें कहीं किसी ना किसी तरह उसमें सरवाइव करना होगा और उस बैम की बातें तो सुननी होंगी, लेकिन तुम उसको संभाल लोगे, इतना तो मैं जानता हूँ। सारे शुगर की तरफ मिलते हैं, शुगर की तरफ देखते हैं और शुगर कहता है, क्या तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैंने तो सिर्फ बात की है, एक लॉजिकली बात थी। वी कहता है, हम समझ गए शुगर, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहता है हाँ तुम लोग भी मेरी बातें बना लो। तो वी कहता है, तो तुमने आखिरकार सोच लिया मेरे भाई को अपना बनाने का। तो वहाँ पे शुगर की आइज़ वियर्ड हो जाती हैं और कहता है, वी तुम ये क्या कह रहे हो। इतने में वी कहता है, ऐसे ना देखो जैसे हमें कुछ पता ही ना हो। जिमिन ने तो डैड के सामने ही कह दिया था कि मुझे शुगर पसंद है, और शुगर वहाँ पे ब्लश करने लगता है और उसका मुंह रेड हो जाता है। तो वी कहता है कि देखो 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 इतना शर्मा रहा है, जबकि हमारे जिमिन भी इतना नहीं शर्माया था। यहाँ पे शुगर कहता है, मैं उठ के जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे देख लो, इस पे नज़र रख लो। तो वी कहता है, नहीं तुम बैठो। और शुगर कहता है, अच्छा अगर यूँ करना है तो अपना मुंह बंद कर लो, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतने में वी कहता है, अच्छा गाइस ज़रा शुगर को अपने जिमिन वॉइस सुनने दो, हम यहाँ से चलते हैं। शुगर यहाँ पे ये सुनता है और वो हेड डाउन कर लेता है।
सो गाइस आज के पार्ट के लिए इतना ही। आगे क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।